इस्लामियत के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप बाब नंबर 2, बाब नंबर 3 और बाब नंबर 5 तैयार कर लें। इंशाल्लाह इसी से आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए बाब नंबर 2, 3 और 5 कर लें, इसी से लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा 9th क्लास इस्लामियात का पेपर आ गया है और मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं। एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं जिसके मुताबिक आप इतने ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चे असल में परेशान हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन बता दे, लॉन्ग क्वेश्चन बता दे। तो उसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला आपके लिए लेके आया है, वो भी आपको बताते हैं। पूरा पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न जो है आपकी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने परेशानी होना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 9th में से कितना आएगा, 10th में से कितना आएगा, 9th 10th का कितना कितना पेपर शामिल होगा, कितने नंबर होंगे, क्या टाइम होगा, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। तो बेटा सबसे पहली जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि आपका ये इस्लामियत का पेपर 100 नंबर का है और इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि एक ही शीट मिलनी है। अगर आपको ये है कि 9th और 10th दोनों की इस्लामियत का पेपर है, डबल शीट मिलनी है, तो ऐसा नहीं है, एक ही शीट पर आपने मुकम्मल पेपर जो है वो सॉल्व करना है। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका वो पेपर 100 मार्क्स का पेपर उस शीट पर पूरा आना चाहिए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि आपको इस पेपर के लिए टोटल 3 घंटे मिलेंगे, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलना, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी पेपर स्कीम, मॉडल पेपर भी शेयर करूंगा और इसका पैटर्न भी आपको समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से बात करने हैं, कौन से नहीं करने, कहां से लॉन्ग आएगा कहां से नहीं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देखना है कि आपका जो पहला पेपर है, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा पेपर का वो एमसीक्यूज पर मबनी होगा, मरूजी वाला सवाल होगा जिसमें आपके कुल नंबर 20 होंगे। आपने 20 नंबर का ये सवाल करना है। इसमें आप 10 जो एमसीक्यूज हैं वो 9th की बुक में से आ जाएंगे और 10 एमसीक्यूज जो है वो 10 की इस्लामियात बुक में से आ जाएंगे। तो हिस्सा अव्वल जो है उसमें 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आपका मुख्तसर सवालात का पोर्शन शुरू होता है। अब जो मुख्तसर सवालात है वो तकरीबन आपको 40 नंबर के आने हैं। ये जो 40 नंबर आपके आने हैं ये ऐसा नहीं है कि आपने 20 सवाल करने हैं और एक साथ ही आपको 40 नंबर मिलेंगे। आप देखिए इनको उन्होंने क्या किया हुआ है, 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पोर्शन में आपने क्या करना है, आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे मुख्तसर सवालात, उसमें से आपने जो है 6 सवाल करने होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। उसके बाद अगला पोर्शन जो शॉर्ट का है उसमें आपको सवाल नंबर 3 जो दिया गया है वो मुख्तसर सवालात का है, कुल नंबर उसके 12 हैं। उसमें भी आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। आपने उन 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो पहले पोर्शन से 6 अटेम्प्ट किए, दूसरे पोर्शन से भी 6 अटेम्प्ट किए। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पोर्शन सवाल नंबर 4 पे। इसमें आपको टोटल 12 सवाल मिलेंगे जिनमें से आपने 8 सवाल हल करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और उसके कुल 16 नंबर होंगे। पहले पोर्शन से 6 सवाल अटेम्प्ट किए, दूसरे से 6 अटेम्प्ट किए, तीसरे से 8 अटेम्प्ट किए, जो कि टोटल बन जाते हैं आपके 20 सवाल बन जाते हैं जिसके टोटल नंबर 40 हो जाएंगे। अब 20 नंबर के एमसीक्यूज हो गए और 40 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं अपने सवाल नंबर 5 की, जो कि है जिसके कुल नंबर है 10। अब 10 नंबर का ये जो सवाल है इसमें देखें, इसमें आपको अहादीस दी जाएंगी और आपने क्या करना है, आपको टोटल 4 अहादीस दी जाएंगी। आगे आप स्टेटमेंट जरा पढ़ें अगर तो आपको समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है बाब अव्वल में दी गई 20 मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस पर्चे पर दी जाएं जिनमें से 2 का तर्जमा पूछा जाए, मतलब 4 दी जाएंगी और 2 का तर्जमा आपने लाजमी लिखना है। और 5 नंबर की एक अहादीस होगी तो 10 नंबर टोटल अहादीस वाले पोर्शन के होंगे। 20 एमसीक्यूज, 40 शॉर्ट क्वेश्चन के और 10 आगे हमारे जी अहादीस के। अब हम चलते हैं मजीद आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है सवाल नंबर 6। ये भी कुल नंबर, इसके कुल नंबर 10 हैं। इसके आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये कहां से आएगा। आपने शख्सियात याद की थी, ठीक है। बाब शशम में दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाए, मतलब 4 के बारे में सवाल आएगा, इनमें से 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखा जाएगा। तो आपको 4 शख्सियात मिलेंगी, उसमें से कम 2 शख्सियात आपने लिखनी होंगी।
जो कि 5 नंबर एक शख्सियात के होंगे, और टोटल ये सवाल क्योंकि 2 शख्सियात पर नोट लिखना है तो टोटल कुल नंबर हो गए आपके 10। उसके बाद अगर आप देखें सवाल नंबर जो 7 है वो तफसीली सवाल है, ठीक है, ये 20 नंबर का टोटल पोर्शन है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, ये 20 नंबर किस तरह आएंगे, आपको किताब के मशकों में से दिए गए तफसीली सवालात में से 4 दिए जाएं और इनमें से 2 सवालों का जवाब पूछा जाए, मतलब 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाने हैं, जो मशकी सवालात है उनमें से 4 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। 10 नंबर का एक लॉन्ग होगा तो 20 नंबर के 2 लॉन्ग हो गए, तो टोटल 20 नंबर का ये तफसीली सवाल का पोर्शन भी हो गया। इस तरह से आपको जो है सारी स्कीम मैंने बता दी है कि पेपर किस तरह से आएगा। अब पेपर का जो पैटर्न है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपके इल्म में रहे कि पेपर जो है वो किस तरह की स्कीम के मुताबिक आएगा। और अगर आप ये जो तफसीली सवाल आपने 7 नंबर करना है, इसके लिए आपने याद रखना है आप सिर्फ बाब नंबर 2 तैयार करेंगे, आप लोग बाब नंबर 3 तैयार करेंगे और आप लोग बाब नंबर 5 तैयार करेंगे। ये 3 बाब तैयार करेंगे तो आपके जो तफसीली सवाल है वो इंशाल्लाह इसी से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारी स्कीम आपके सामने शेयर कर दी है। आपको मॉडल पेपर भी मैं शेयर करता हूं, इस मॉडल पेपर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर जो है वो किस तरह का आना है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको एक मॉडल पेपर नजर आ रहा है और इस मॉडल पेपर में जिस तरह से एमसीक्यूज मैंने आगे स्कीम में बताया उसी तरह एमसीक्यूज हैं, उसके बाद शॉर्ट के 3 पोर्शन है, अहादीस का हिस्सा है, उसके बाद शख्सियात का हिस्सा है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं उनको अच्छे से भरपूर तरीके से करें, क्योंकि लास्ट ईयर ये बुक आई है तो इसका अभी बहुत ज्यादा अंदाजा लगाना कि ये गैस पेपर अच्छा है, ये बुरा है, यहां से सवाल ज्यादा आएंगे, ये यहां से, इस चीज का अंदाजा लगाना अभी काफी हमारे लिए रिस्की हो सकता है। आप क्या करें, आप अच्छे से इनके शॉर्ट क्वेश्चन तो तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन जहां ज्यादा मसला आ रहा था उसके लिए मैंने आपको बाब नंबर 2, 3 और 5 सजेस्ट किया है। आप ये 3 बाब तैयार करेंगे इंशाल्लाह आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेटा इसी से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।